बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का, स्टूडेंट्स का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 404 लेक्चर नंबर 43 जो आज हम डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे एक मोदबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेक्चर सुनते हैं, नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाते हैं। मेरी मेहनत जो है उसका सिर्फ रिवॉर्ड एक आपका सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर है। तो मैं किसी का हाथ पकड़कर तो नहीं सब्सक्राइब करवा सकता, लेकिन रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ। आपको ख़ुद ख्याल करना चाहिए कि ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं बहुत मुश्किल काम था जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आएगा चैनल पे वो सब्सक्राइब करके ही जाएगा। बाकी ये जो नोट्स हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है मैंने। आप ज्वाइन करें, आप वहाँ पर डिमांड करें कि हमें ये वाले नोट्स चाहिए, तो ये आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कोई पैसे नहीं है इनके, कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जस्ट चार्जेस सिर्फ इतने हैं कि आपने सब्सक्राइब करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 43 लेक्चर में पहले हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है रबर बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h एंड आफ्टर रीबॉन्डिंग, मतलब कि जब वो ज़मीन से टकरा जाती है, ट्वाइस फ्रॉम ग्राउंड, जब वो दूसरी दफ़ा फिर टकराती है। आप एक रबड़ बॉल को ऊपर से नीचे फेंकोगे ना, तो पहले एक दफ़ा ज़मीन से टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टकराएगी। तो ये जो ट्वाइस फ्रॉम ग्राउंड है, इसका ये मतलब है इट रीच अ हाइट h/2। अब जब वो दूसरी दफ़ा टकरा के ऊपर को उठी है तो उसकी हाइट जो है वो h/2 है। फाइंड द कोफिशेंट आर ऑफ, ये ऑफ है, ये मैंने और लिख दिया है, ये ऑफ है। ऑफ अ रेस्टिट्यूशन, व्हाट वुड बी द कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हैड द बॉल रीच अ हाइट h/2 आफ्टर रिबॉन्डिंग 3 टाइम्स। पहली दफ़ा वो हमें कह रहा है कि जी आपने जब दूसरी दफ़ा बॉल टकरा कर ऊपर आई है तो आपने उसका कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो फाइंड करना है। फिर वो कहता है कि जब बॉल तीसरी दफ़ा टकरा के हाइट h/2 के ऊपर आएगी तो आपने अगेन उसका रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ज़रा चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन ये है कि जी हमें पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होता है 2gh। अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम लिख लेते हैं, ये फार्मूला न्यूटन्स का लॉ है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है u जो है वो हमारे पास 0 होगा जब वो u हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, जब वो ज़मीन से टकराएगी, जब वो ज़मीन से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो v² हमारे पास आ जाएगा 2gh के, ठीक है। और v सिंपल जो है वो आ जाएगा 2gh अंडर रूट के व्हेन बॉल रीच द ग्राउंड। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, ये थोड़ा सा क्लियर कर लें कि ये जो u2 है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक हो गया। क्योंकि जब वो ज़मीन से टकरा गई है, अभी ऊपर नहीं आई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो ज़ीरो ही होगी ना। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। ये आप क्लियर कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। E इक्वल टू होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हमें पता है। तो वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, जब वो पहली दफ़ा आकर टकराई है, ठीक है ना, टकराई है, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास v होगी, और इज इक्वल टू होता है e इंटू वेलोसिटी बिफोर रिबाउंड। जब वो टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो हमने 2gh निकाली हुई है। तो e इंटू 2gh आ गया। अब हमने करना क्या है कि जी हमने वेलोसिटी आफ्टर सेकंड रिबाउंड निकालना है। तो वही फार्मूला है, ये तो हमने निकाली हुई है ना, e इंटू 2gh अंडर रूट, ठीक है ना। तो e के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा e² 2gh अंडर रूट, ठीक हो गया जी। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई जी, e का स्क्वायर 2gh अंडर रूट। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0,
और हाइट उसने कितनी अटेन की है, h2 पे, और g हमारे पास जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो हाइट से नीचे आ रही है। तो वही रिलेशन हमने फिर लेना है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। तो आपके पास वैल्यूज़ पुट करनी है, सिंपल सा काम है। वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये GH और ये GH आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2h e की पावर 4 और e की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और e आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 की पावर 1/4। ये तो था जी, हमने सेकंड टाइम जब उसने हमें वेलोसिटी कहा तो वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो उसने हमें सेकंड टाइम कहा था वो वाला हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं ज़रा थर्ड टाइम की तरफ। वेलोसिटी बिफोर थर्ड रिबाउंड क्या थी हमारे पास, ये वाली है वेलोसिटी। तो आफ्टर रिबाउंड क्या होगी हमारे पास, इसको e से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आफ्टर रिबाउंड वाली वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया कि जी ये e और ये e स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर e क्यूब बना देंगे। तो फॉर मोशन आफ्टर थर्ड रिबाउंड वही फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू e की पावर क्यूब 2gh और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, हाइट h/2 और g इज इक्वल टू -g है। थर्ड टाइम के लिए भी उसने यही कहा था कि h/2 की हाइट के ऊपर पहुंचेगी तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। वही काम किया हमने, वैल्यू पुट की, ठीक है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, वैल्यूज़ पुट की और सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसकी सिंप्लीफिकेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, आप देख सकते हैं। अगर कोई इशू होगा तो कमेंट में कहीं बताइएगा, मैं आपको दोबारा वीडियो में समझा दूंगा या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, कहता है बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी u कोलाइड, इसका इम्पिंग्स का मतलब होता है कोलाइड, कोलाइड डायरेक्टली ऑन एन इक्वल बॉल b मूविंग विद वेलोसिटी v इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ a be brought टू रेस्ट बाय इम्पैक्ट शो डैट। मतलब a बॉल जो है वो जब b से टकराई है तो a जो है वो रेस्ट में चली गई है। ठीक हो गया। तो हमें कहता है कि जी ये रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है, u रेशो v इज इक्वल टू 1 प्लस e रेशो 1 माइनस e, ये हमने फाइंड आउट करना है, वेयर e इज अ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा जी, अब हमें एक फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि जी v1 माइनस v2 इज ओवर u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस ई के होता है। तो हमारी v1 जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है और v2 जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी है, सॉरी ये v1 जो है ये आफ्टर कोलिजन है। इसको ज़रा यहाँ पे समझ लें कि ये एक बॉल है, ये वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रही है, ठीक है। और जब ये इस बॉल से कोलाइड करेगी तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी जनाब ओहो, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, ठीक है ना। तो जब उसने कहा कि जब ये कोलाइड की है तो ये वाला बॉल जो है ये a जो है ये तो एट रेस्ट चला गया, तो इसका v1 जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो u1 इसका क्या है जी, u है। और इसी तरह ही ये आपके पास जो बॉल है ये मूव कर रही है b, इसको मैं 2 कह देता हूँ, b लिखा नहीं जा रहा, 2 कह देता हूँ, ठीक है ना जी। अब ये जो बॉल b है ये हमारे पास u2 की वेलोसिटी के साथ चल रही थी और जब ये कोलाइड की तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई है, ठीक है। अब ज़रा गौर करें कि v1 जो है वो तो एट रेस्ट हो गया, 0 पे चला गया, और v2 जो है उसकी वेलोसिटी उसने क्वेश्चन में बताया है कि जब वो टकराया तो उसकी वेलोसिटी v है,
ठीक है ना। तो ये v2 मैंने लिख दिया है, इसको ज़रा कर लीजिएगा, ये v है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि u1 जो है उसकी वेलोसिटी u है, तो आपने इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर पुट की और माइनस ई कर दिया। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दोगे। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है जी, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देनी है m1v1 m2v2 m1u1 m2u2 की, ठीक है। तो इसको ये ज़ीरो क्यों हो गया, क्योंकि वेलोसिटी v1 जो है वो हमारे पास ज़ीरो आई है, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखी हुई है ज़ीरो। तो जब ये ज़ीरो के साथ m1 मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। मैस को हमने m कह दिया क्योंकि दोनों इक्वल वेट के मैस हैं, ये देखें ना, इक्वल बाल, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मैंने m कह दिया। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने से रिलेशन 2 निकल आएगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेटिंग कर लेना है दोनों को, दोनों इक्वेशंस को। क्या क्यों इक्वेटिंग कर रहे हो, इधर भी v है और इधर भी v है, तो दोनों v इक्वल होंगे, तो मतलब कि उनके जो इक्वल की दूसरी तरफ वैल्यूज़ होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो आप इक्वेटिंग कर लोगे इसको, तो आप सिंपल सा काम है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा जो उसने हमें प्रूफ के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता है इफ टू इक्वल एंड परफेक्टली इलास्टिक शेप मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2 impinges directly show that their interchange their velocities after impact। अब हमने क्या करना है कि अगर इसकी वेलोसिटी u1 है तो ये इंटरचेंज होके v की किस फॉर्म में आती है, और अगर वेलोसिटी u2 है तो वो इंटरचेंज होके v की किस शेप में आती है, ये हमने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो v1 एंड v2 velocities of sphere after impacting by Newton law of experiment। अब v1 और v2 जो वेलोसिटीज़ हैं वो स्फेयर की जब वो आपस में टकराए हैं तो उनकी वेलोसिटीज़ जो हैं उसके बाद जो वेलोसिटी बनी है वो v1 एंड v2 है। तो न्यूटन लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें बताता है कि जी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ई इंटू u1 माइनस u2। अब उसने एक यहाँ पर कंडीशन बता दी है कि परफेक्टली इलास्टिक है। जब परफेक्टली इलास्टिक की बात आएगी तो E इज इक्वल टू 1 होगा। किसी भी क्वेश्चन में परफेक्टली इलास्टिक की बात आएगी तो E इज इक्वल टू 1 होगा, ये बात याद रखनी है आपने। सिंपल सा काम किया कि जी E की वैल्यू पुट की और इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन किया, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 बिकॉज मैसेज सेम। सो देखें ज़रा, वो इलास्टिक हैं जो बॉडीज दो उसने बताई हैं टू इक्वल एंड परफेक्टली इलास्टिक। तो जब इक्वल की बात आ गई तो उनके मैसेज सेम हो गए, तो m1 m2 इक्वल m के ही कर दो आप, ठीक है। तो आपके पास ये रिलेशन 2 आ जाएगा। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करोगे तो आपके पास v1 इज इक्वल टू आ जाएगा u2 के, ये है जी v1 इज इक्वल टू u2 के। ये एक रिलेशन निकला है आपका कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u2 में, v1 की जो वेलोसिटी है वो u2 में तब्दील हो जाएगी, या u2 की जो वेलोसिटी है इनिशियल वो v1 में तब्दील हो जाएगी। अब दूसरा रिलेशन निकालने के लिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है वो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी v2 इज इक्वल टू u1। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि वेलोसिटीज़ जो हैं वो अपनी शक्ल तब्दील करके किस शेप में जा रही हैं, किस किस्म की वेलोसिटीज़ में जा रही हैं। तो यही हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।